माना की मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। माना की मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, क्या भीतर से हिम्मत हारी है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अचलज पर। आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन लगभग हो पाएंगे, जितना प्रश्न आपसे हो पाएगा उस पूरे प्रश्न को अटेंड करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये क्लास आपके एसएससी जीडी के लिए, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी स्टेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टेटों के एग्जाम के लिए या केंद्र सरकार के किसी भी एग्जाम की आप एक दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ये क्लास आपको आपके तैयारी में हेल्प करेगा। जब आप पेपर में बैठेंगे, इस क्लास से, इस वीडियो से आपको आपके पेपर में सवाल मिलेंगे। आइए, आपका बहुत समय ना लेते, बहुत छोटे समय में फटाफट आपको, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार इस क्लास को रिवीज करके जाइएगा। निश्चित ही ये क्लास को आप देख कर जाइएगा। निश्चित आपको जब आप जीडी में बैठेंगे आपको लगेगा अरे वाकई में सर ने पढ़ाया था और स्टडी जीके के सवाल फंसे। फिलहाल आइए, हम लोग बहुत समय नहीं लेते हुए, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। देखिएगा क्या कह रहा है पहला सवाल। देखो, पेन कापी पेन नहीं उठाना है आपको, बस केवल आपको रिवीजन करना है। क्या कह रहा है पहला सवाल? कह रहा है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से, ये थोड़ा सा पेन इतना मोटा हो गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजन से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो भाई साहब ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आपको एक चीज और याद रखना है, कौन सा? रणजी ट्रॉफी, रणजी। तो रणजी ट्रॉफी याद रखना है किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। ये रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, आप बता दीजिए किससे? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफियां हैं जो अभी क्रिकेट से आगे मिलेंगे आपको, इसीलिए यहाँ पर बताया नहीं जाएगा आपसे। देखिएगा अगला सवाल पर आते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज गंगा सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह ने, बालाजी बाजीराव ने या शिवाजी ने? बालाजी बाजीराव ने या शिवाजी ने? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव ने करवाया था। बालाजी बाजीराव कब से कब तक पेशवा थे? याद रखिएगा, ये कब से कब तक पेशवा से? 1740 से लेकर 1761 तक ये क्या थे? पेशवा थे। इन्हीं के शासनकाल में एक युद्ध याद रखना है आपको। कौन सा युद्ध? पानीपत। कौन सा युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध याद रखना है आपको। किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसी युद्ध में मराठों का भीषण पराजय होगा, और जब मराठा भीषण पराजय होगा, इसी युद्ध के खबर के बाद बालाजी बाजीराव का निधन हो जाएगा। ध्यान देना, इन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पेपर में कहीं लिख कर आ जाए तो ये नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कौन थे अगर कभी पूछ ले तो बाजीराव प्रथम के ये क्या थे? पुत्र थे। बाजीराव प्रथम के ये क्या थे? पुत्र थे। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा थे, और बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? तो याद रखना है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये बालाजी विश्वनाथ के क्या थे? पुत्र थे। कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा? भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। यहाँ थे की जगह थी भी होना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछ ले भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ है, तो याद रखना है 1954 से हुआ है। पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? तो हमारे पहली बार किसे दिया गया? जिनके जन्मदिन पर हम सब मनाते हैं टीचर डे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अभी ये पूछ रहा है कि पहली बार कौन से संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो यब सुमलक्ष्मी जी का नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछे पहले खिलाड़ी कौन है, पहले खिलाड़ी कौन है जिनको भारत मिला है, तो याद रखना है कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं। ये तो आप जान ही रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर जी हैं, ये हैं। अगर कहे सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र में भी यही हैं। सबसे कम उम्र में भी भारत इन्हीं को मिला हुआ है। अगर कहे आपसे प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत मिला है, तो याद रखना है प्रथम विदेशी कौन है? आपको पता है, सीमांत गांधी। बताना है आपको सीमांत गांधी किन्हें कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका नाम सुना ही होगा, सीमांत गांधी। कौन? किसे? सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी किसे कहते हैं आपको नाम पता है अगर, ठीक है, तो इन्हें दिया गया। अगर कहे दूसरे विदेशी कौन है, तो मैं आपसे कमेंट में चाहूंगा आपको बताना है उत्तर कि दूसरे विदेशी कौन है जिनको भारत मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, इस सही का जवाब क्या हो जाएगा? एम सुब्बलक्ष्मी। चलिए
अगला सवाल देखें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता दीपक मजूमदार प्रतिपादक हैं। संगीत नाटक अकादमी दीपक मजूमदार किसके प्रतिपादक हैं? संगीत नाटक अकादमी की कभी स्थापना पूछ ले तो याद करना 1953 में हुआ था। हो सकता हो किसी बुक में मिल जाए आपको 1954, हो सकता हो कहीं सी बुक में मिल जाए आपको 1954 भी लिखा मिल सकता है। कह रहा है ये किसके प्रतिपादक थे? मणिपुरी के, शास्त्रीय के, भरतनाट्यम के या कुचिपुड़ी के? तो ये किसके थे? भरतनाट्यम के। किसके थे ये? भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है सर? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, ये याद रखना है आपको। क्या है ये? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, किससे संबंधित है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ये क्या है? संबंधित है। ये याद रखना है आपको, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। इसे सादिर भी कहा जाता है। इसे सादिर भी कहा जाता है सर। इसे क्या कहा जाता है? इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। मंदिरों को समर्पित है। इसमें खड़े होने की जो मुद्रा है वो एराई मांडी मुद्रा है। खड़े होने की मुद्रा क्या है? एराई मांडी मुद्रा है। याद रखना है। कुल कितनी मुद्राएं हैं? याद रखना है, उच्च कोटि में 32 मुद्राएं हैं। अच्छा, मणिपुर कहाँ का नृत्य है? आपको पता है मणिपुर। शास्त्रीय कहाँ का नृत्य है? आपको पता होना चाहिए कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है। कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ये अपने सही जवाब क्या हो जाएगा सवाल का? भरतनाट्यम। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। कहता वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्न में से किस नृत्य से जुड़े हैं? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक या भरतनाट्यम? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक या भरतनाट्यम? ये आपको बताना है, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम। तो ये जुड़े हुए हैं किससे? कुचिपुड़ी से। किससे जुड़े हुए हैं ये? कुचिपुड़ी से। आपको पता है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? अभी आपको बताया कहाँ का नृत्य है ये? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सर ये भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ये भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से क्या है? ये संबंधित है। ठीक। कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसे क्या कहते हैं? थाट भी कहते हैं, या इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, या इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। चलो अगले सवाल पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबू कलाम आजाद जी की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, या फिर द रोड अहेड, या अनब्रेकेबल, या फिर अनब्रेकेबल, ये बताना है आपको, या फिर इंडिया विंस फ्रीडम, या इंडिया विंस फ्रीडम। इनमें से कौन सा स्वतंत्र भारत के जो लेखक उनकी नाटक है? क्या कह रहे हैं? हाँ देखो, विजुअल तो हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक के लेखक को इंडिया विंस फ्रीडम। चलो अगले देखते हैं। मोतुस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है? तो ये किस राज्य में? नागालैंड में। नागालैंड में एक त्यौहार आपको और याद रखना है, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, ये त्यौहार भी याद रखना है आपको। कहाँ का है ये? नागालैंड का है। एक त्यौहार ये भी याद रखना है आपको, हॉर्नबिल। कहाँ का है ये? नागालैंड का है। समय बहुत अधिक खराब नहीं करेंगे, तो बहुत समय नहीं, केवल रिवीजन के पर्पज से क्लास बनाएगा, रिवीजन कीजिएगा आप। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्यकाओं की एक कला से विकसित हुआ है, और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? सर कुछ ही देर पहले आपको बताया, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? सादिर के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे किस नाम से जाना था? सादिर के नाम से जाना जाता था। सर अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2014 से सम्मानित किया गया? जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल सन 2024 का है और पूछ रहा है कब का? सन 2014 का पूछ रहा है। कह रहा पंडित रविशंकर, या फिर सरस्वती अब्दुल राणे, पंडित कुमार, या फिर प्रभा अन्य। तो ये किसे सम्मानित किया गया था? ध्यान देना है, ये प्रभा अन्य जी थी। कौन थी ये? प्रभा अन्य। सवाल को फिर से देख लीजिएगा, कौन है? पंडित भीम जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रभा अन्य जी थी। अगला सवाल पर आते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए क्या सवाल कह रहा है, देखिए जरा।
एनआईपी का उद्देश्य जनता के लिए बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच प्रदान करना है जिससे विकास अधिक समावेशी हो सके। एनआईपी का पूरा रूप क्या है? तो एनआईपी का आपको पूरा रूप बताना, नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्ट्स यानी राष्ट्रीय एकीकृत बंदरगाह, राष्ट्रीय एकीकृत परियोजना या फिर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। जी हाँ, यही सवाल सही है। देखिएगा इसका क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो सही जवाब क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सर। चलो अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रेत की समाधि की लेखिका है? रेत की समाधि की रीता कुमारी, गीतांजलि श्री। जी हाँ, यही है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जी हैं रेत की समाधि। इसी का अंग्रेजी में उपन्यास में अनुवाद किया गया था और उनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की उन्नाव की थी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध है, सवाल पर टाइम नहीं खर्च करेंगे। महात्मा गांधी के जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है DBC राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। यहां ध्यान देना, आपको सवाल में भी आंसर मिल रहा है, सवाल में भी आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। DBC राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो कह रहा कि किस एज के लिए टूर्नामेंट का है? तो ध्यान सुनना है आपको। क्या? अंडर 14, अंडर 21, अंडर 19। जी सही जवाब क्या है? अंडर 19। तो ये ट्रॉफी किससे संबंधित है सर? अंडर 19 से संबंधित है। ठीक, अभी आपको फुटबॉल से संबंधित और बहुत सारी ट्रॉफियां मिलेंगी जो आपको याद रखना है। देखिएगा, उपल्लापू श्रीनिवास एक खिलाड़ी थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो क्या थे? बीड़ा बजाते थे, वायलिन बजाते थे, तबला बजाते थे या मेडोलिन बजाते थे? तो भाई साहब वो किससे संबंधित थे? वो मेडोलिन से संबंधित थे। क्या बजाते थे? वो मेडोलिन बजाया करते थे। अगला सवाल करा, नृत्य और उसके मूल राज्य के गलत संयोजन का चयन करें। गलत संयोजन का चयन करना है, आसान सवाल है सर। सत्रिया हिमाचल प्रदेश, बस यही गलत जवाब है सर। सत्रिया हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। सत्रिया कहां पर होगा? असम में होगा। सत्रिया कहां का नृत्य है? असम का। बाकी सब सही सम्मिलित है। तमिलनाडु भरतनाट्यम सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है। कथकली केरल, ये भी सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्रिया असम होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था। कह रहा पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। कहां पर सर? काठमांडू में, ढाका में, कोलंबो में या कोलकाता में? तो ये कहां पर किया गया था? काठमांडू में। सर काठमांडू किसकी राजधानी है? आपको पता है किसकी? नेपाल की राजधानी। सर किस हिमालय में है अगर कभी पूछे सर तो ये लघु हिमालय में है। किस हिमालय में है सर? लघु हिमालय में है। ध्यान देना, लघु हिमालय में है। लघु हिमालय में कुछ श्रेणियां हैं सर, जैसे नाग टिब्बा श्रेणी आपको मिलेगा, नाग टिब्बा श्रेणी मिलेगा। और एक श्रेणी आपको सर मिलेगा, कौन सी श्रेणी? महाभारत श्रेणी। ये याद रखना है, लघु हिमालय में मिलेगा। इसके अलावा सर पीर पंजाल भी याद रखना है, ये लघु हिमालय में मिलेगा। और एक श्रेणी सर और याद रखना है आपको, धौलाधर श्रेणियां। ये किस हिमालय में मिलेंगी? आपको लघु हिमालय में मिलेंगी। तो ये जो काठमांडू घाटी इसी लघु हिमालय में स्थित है, नेपाल में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। क्या है उपन्यास? कह रहा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बस। और क्या? द सर्कस ऑफ रीजन, द गोल्डन हाउस या फिर सुटेबल बॉय? सर सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये किताब है, नाम याद रखिएगा किताब का। किसने लिखा है? किरण देसाई जी ने। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है और एक लेख का एक पुस्तक भी मिल रहा है। तो अगर आप
ठीक हैं। अगर आप सोचवान व्यक्ति हैं तो यहाँ से आप सवाल निकाल पाएंगे कि किरण देसाई जी ने लिखा है कौन सी पुस्तक, द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ। अब हो सकता हो पुस्तक देकर लेखक का नाम पूछ ले या लेखक देकर पुस्तक का नाम पूछ ले। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है, रानी कर्ण को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। सन 1996 में, सन 1996 से सम्मानित किया, सन 1996 में सम्मानित किया गया था। मैडम किस नृत्य से संबंधित है आपको बताना है, उड़ीसी, कथक या कथकली। मैडम किस नृत्य से संबंधित है आपको बताना है, उड़ीसी, कथक या कथकली से संबंधित है। तो मैडम किससे संबंधित है, ये कथक से संबंधित है। सर कथक कहाँ का नृत्य है, जाहिर सी बात है अभी आपको बताया ही था कहाँ का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ये भी याद रखना है आपको, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखना है। उत्तर भारत में कोई भी राज्य नहीं ऐसा है जिसके शास्त्रीय नृत्य हो सिवाय उत्तर प्रदेश को छोड़कर। सर कहे कथक का विकास किसने किया है, तो याद रखना कथक को किसने लोकप्रिय किया है, तो याद रखना है आपको वाजिद अली शाह। इनका नाम याद रखना है आपको, वाजिद अली शाह। सर ये कौन है, सर ये अवध के अंतिम नवाब हैं, अवध के अंतिम नवाब हैं। ये क्या हैं, अवध के अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह। इनको बहुत प्रिय था तो ये क्या काम क्या करते थे, ये कथक कराया करते थे। इनको कथक बहुत लोकप्रिय था तो मध्यकाल के बाद इन्होंने क्या काम किया, कथक को लोकप्रिय करने के श्रेय वाजिद अली शाह को दिया जाता है। सर कथक से संबंधित कुछ घराने याद रखना है आपको, जैसे बनारस घराना याद रखना है आपको, बनारस घराना, जयपुर घराना याद रखना है आपको, जैसे लखनऊ घराना याद रखना है आपको, लखनऊ घराना। और एक घराना और सर याद रखना है, लखनऊ जयपुर घराना हो गया, लखनऊ बनारस जयपुर घराना हो गया। इसके अलावा एक घराना और था, कौन सा घराना जी, बनारस घराना, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। ये कथक से संबंधित घराने हैं। आगे अभी कुछ और आपको मिलेंगे। देखिए वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना पावर लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से, बॉक्सिंग से या कुश्ती से। तो ये सर किससे संबंधित है याद रखना। अब यहाँ पर एक सवाल है, देखिए जरा, यहाँ से आपको दो सवाल मिलेंगे। सर कौन सा, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, सर ये तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अब आपसे पूछे, चाहे ट्रॉफी देकर ये पूछ ले और चाहे ये देकर ये पूछ ले आपसे कि वेट लिफ्टिंग से कौन सी ट्रॉफी संबंधित, सर वर्धमान ट्रॉफी। या कहें वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है सर। ठीक, चलो आपने अपने यहाँ डॉट डॉट करके लिखा, अपने आप में संचार का एक तरीका है और यह संचार के संसाधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि यह व्यवस्था कौन सी है। ठीक है, नियंत्रित करता है तो सर टेलीविजन तो एक संचार का माध्यम है, फोन भी संचार का माध्यम है, रेडियो भी संचार का माध्यम है। और सर इन सबको नियंत्रित कौन करता है, सैटेलाइट। सर कौन नियंत्रित करता है इन सबको, सैटेलाइट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत तेजी से रिपीट करेंगे, पेपर आपका 4 फरवरी से होने वाला, देखिएगा। उपन्यास रावण आर्यावर्त का शत्रु निम्नलिखित लेखकों में किसके द्वारा लिखा गया है, किरण देसाई द्वारा, अमीश त्रिपाठी द्वारा, या फिर अस्किन बॉन्ड द्वारा, या अमिताभ घोष द्वारा। तो सर ये किसके द्वारा लिखा गया है, सर ये सर अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सर ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, सर अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से जुड़े भारतीय संगीतकार की पहचान करें। किसी तार वाले या वाद्य यंत्र से जुड़े भारतीय संगीतकार की पहचान करें। तार वाला, अजीब सा सवाल है, किसी तार वाले से। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन है देखिएगा, जाकिर हुसैन। सर जाकिर हुसैन, सर ये तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं, सर तबला बजाते हैं। इसमें एक ही व्यक्ति हैं, कौन, पंडित रविशंकर। सर क्या बजाते हैं, ये सितार। किससे संबंधित है, सर ये सितार से संबंधित हैं, पंडित रविशंकर। अब सवाल पूछने का तरीका देखिए क्या है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से जुड़े संगीतकार, तार वाले यानी पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, सर नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन पेपर में पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर का नाम याद रखिएगा, सर सितार बजाते हैं। आगे देखिए, लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य का गलत संयोजन का चुने, गलत संयोजन चुने। सर क्या करना है, धनगिर गज महाराष्ट्र सही जवाब है।
डांडिया रास गुजरात सन नवरात्रि में किया जाता है, सही जवाब है। डांडिया माँ दुर्गा का प्रतीक है, ये भी सही जवाब है। डोलू कुंथिया कर्नाटक, सर सही जवाब है। पाइका सर यही गलत है सर, ये कहाँ का नृत्य है? उत्तर बताइए सर, कहाँ का नृत्य है? ये उड़ीसा का नृत्य है। पाइका सर कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का। तो गलत पहचान करना था, तो पाइका उड़ीसा का नृत्य है, ये याद रखना है। आगे आते हैं, गणतंत्र दिवस के दौरान बेटिंग स्ट्रीट समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? हैदराबाद, जयपुर, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो सर ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये सर हर साल कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया। अच्छा सर पूछे अगर आपसे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? याद रखना है आपको, 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में लगा था सर तीसरा दिल्ली दरबार। और तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, और तीसरे दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत में गीत गाया था, जनगण मन अधिनायक जय है, हे भारत भाग्य विधाता। और उसी के समय सर भारत की राजधानी को 1912 में, कब 1912 में क्या काम कर दिया गया था? ये कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ था पर सर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। एडिशनल पॉइंट है, याद रखिएगा सर। चलो अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा उपन्यास द व्हाइट टाइगर, सर इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद कर लीजिएगा, रिपीट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अरविंद अडग्या, इंदु, अमित घोष या विक्रमचंद? सर ये पुस्तक किसकी है? अरविंद अडग्या की। किसकी पुस्तक है सर? ये अरविंद अडग्या की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना। द व्हाइट टाइगर कई बार कई सारे एग्जामों में रिपीट भी हुआ है। द व्हाइट टाइगर फिर से रिपीट होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आगे देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अकोरा का उपयोग मूल व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है, जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुविधाजनक बनाता है? सर सत्रिया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या कथकली? तो सर ये संबंधित है किससे? सत्रिया से। किससे सर? सत्रिया से। और आपको बता चुका हूं सत्रिया कहाँ का नृत्य है सर? असम का नृत्य है। आगे जानते हैं। सन 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? सन 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 5, 6, 7 या 8? सर ये कितने देशों ने भाग लिया था? सर 8 देशों ने भाग लिया था। दक्षिण एशियाई खेलों में सन 2016 में जो आयोजित हुआ था सर, वो कितने देशों ने भाग लिया था? 8 देशों ने भाग लिया था। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, शायद आपको सवाल पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो देख लीजिए। सवाल क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोनल मानसिंह को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी का फेलो चुना गया। जी हाँ, ये सही जवाब है, कथन नंबर 1। जतिन गोस्वामी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी का फेलो चुना गया। इसके अलावा सर श्री राधा श्रीधर को कथक में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सर ये तीसरा ऑप्शन गलत है सर। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। सही उत्तर सर क्या हो जाएगा? 1 और 2। जी तीसरा वाला मैटर क्या है सर? गलत है। ठीक, चलिए देखिएगा अगले सवाल पर आते हैं। उस संगीतकार की पहचान करें जो वायु, सवाल पूछने का तरीका देखिए जरा। उस संगीतकार की पहचान करें जो वायु वाद्य फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान, शिव मोहन सिंह, पंडित रविशंकर, पंडित दीनदयाल। तो ये सर कौन होगा? बिस्मिल्लाह खान। सर क्या बजाते हैं? शहनाई। क्या बजाते हैं सर? शहनाई बजाते हैं। ठीक है, पंडित जो ये बिस्मिल्लाह खान हैं, ये किससे हैं? शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। पंडित रविशंकर के बारे में इसके ठीक पहले अभी आपको बता चुका हूं मैं। चलिए देखिए, जैता
किस राज्य का मुख्य नृत्य है? कर्नाटक का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का? सर जैता कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा सर याद रखना है आपको नौटंकी, ये भी याद रखना है कहाँ का नृत्य है। इसके अलावा सर रामलीला याद रखना है आपको, रामलीला याद रखना है। इसके अलावा सर रासलीला याद रखना है, रासलीला याद रखना है, रासलीला याद रखना है। ये नृत्य नौटंकी। इसके अलावा सर कथक तो आपको पता ही है क्या है सर, शास्त्रीय नृत्य है। जैता याद रखना है सर, जैता, ये भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है सर। चलिए आगे। पंडित राम नारायण जिन्हें सन 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था, वो एक वादक हैं, सरोद वादक, सारंगी वादक, बांसुरी वादक या वायलिन वादक। सर क्या बजाते थे पंडित भीमसेन जोशी, आपको बताना है। ठीक जी, ठीक, कोई बात नहीं। ये क्या बजाते थे आपको पता? देखिएगा, ये जो पंडित भीमसेन जोशी अवार्ड है 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये सर सारंगी वादक थे। क्या थे ये? पंडित भीमसेन जोशी ये सारंगी वादक थे। चलो आगे देखते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है सर? सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से, फुटबॉल से, हैंडबॉल से या बास्केटबॉल से? तो सीके नायडू ट्रॉफी, इसीलिए मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी इसीलिए नहीं बताया था कि अभी आगे आपको बहुत सारी ट्रॉफियां पेपर में इस क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन में पहले से मिलेगा तो आपको याद रख लेना है क्या, सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है सर? क्रिकेट से संबंधित है। अगले सवाल पर आते हैं सर। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा है? शांतु नायडू ने, इंदिरा नायडू ने, मैरी कॉम ने, कपिल देव ने? सर किसने लिखा है? मैरी कॉम ने। किसने लिखा सर? मैरी कॉम ने। आपको पता है मैरी कॉम भारतीय इतिहास रचने वाली। अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? कहीं तबला होगा, देखिएगा, सितार, शहनाई, सरोद या तबला? तो सर ये क्या बजाते हैं सर? तबला बजाते हैं अल्लाह रखा खान। किससे संबंधित है सर? ये तबला से संबंधित है। इंपॉर्टेंट नाम है, आए दिन आता है। अभी इससे पहले ठीक बताया था आपको जाकिर हुसैन का नाम, वो भी किससे संबंधित थे? तबले से संबंधित थे। निम्नलिखित में से द गाइड पुस्तक का लेखक हैं, द गाइड पुस्तक के लेखक हैं के.आर. नारायण, विक्रम चंद्र, शशि थरूर या रोहितन मिस्त्री? तो सर जो द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है सर? ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका है। पुस्तक के लेखक कौन है सर? के.आर. नारायण। सही जवाब सर क्या है? के.आर. नारायण। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट बस आपको रिपीट करना है, आपको रिवीजन मारना है। जैसे जितना तेजी से आप हो सके उतना तेजी से सर रिवीजन मारिए। सर एक बार कैमरे को चार्ज पर लगाइए जरा, पीछे शायद कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है, कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है सर, एक बार देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? उड़ीसी संस्कृति का हिस्सा नहीं है तो सर ध्यान से देख लीजिएगा। कथकली सर कहाँ का है? केरल का है। कौन सा सर? ये केरल का क्या है सर? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता है। केरल में सर एक शास्त्रीय नृत्य और है, आपको पता होना चाहिए सर, वो क्या है? मोहिनी अट्टम। क्या है सर? मोहिनी अट्टम, ये केरल का नृत्य है। इसके अलावा रामना अट्टम, रामना अट्टम, रामना अट्टम याद रखना है आपको, रामना अट्टम, कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम, रामना अट्टम, कृष्णा अट्टम, कोथुलम, 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 ये सब केरल के क्या हैं? नृत्य हैं। ये सब एक चीज और सर, ओणम, ओणम, ये केरल के नृत्य हैं। केरल एकमात्र राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं सर। केरल एकमात्र राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सही जवाब अपने सवाल का क्या हो जाएगा? कथकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कह रहा प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भूपेन हजारिका। तो सर भूपेन हजारिका कहाँ चले गए? सन 2017, सन 2015, सन 2011, सन 2019। अपना सही जवाब क्या है सर? सन 2019। भूपेन हजारिका सर, भूपेन हजारिका एक पुल है, याद रखना सर, वो कहाँ पर बना है? असम में बना है भूपेन हजारिका पुल। सर लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर ये लंबाई है सर। कहाँ पर सर? असम में ढोला सदिया पुल के नाम से भी इसे
से जाना जाता है, ढोला सदिया पुल के नाम से उसे जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? माघ सर, इसे आप जनवरी कहते हैं जो अभी चल रहा है सर। आश्विन महीना सर, इसे आप सितंबर और अक्टूबर का महीना बीच मान लीजिए, आश्विन महीना सर। कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर का महीना सर मान लीजिए। और चैत सर अप्रैल, चैत सर अप्रैल। यही भारत का सर क्या है? न्यू वर्ष है। यही भारत का नव वर्ष है सर। यही भारत का क्या है? नव वर्ष है। चैत माह शुक्ल पक्ष तिथि नवमी को प्रभु राम का जन्म हुआ है, यही सर अपना नव वर्ष है। आश्विन माह में दिवाली सर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में सर दिवाली मनाया जाता है? आश्विन माह में मनाया जाता है। अगर सर आश्विन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कार्तिक बताएंगे, अगर आश्विन में नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे सर? कार्तिक बताओगे। चलो अगले सवाल पर आते हैं। मणिपुर नृत्य में लय और तांड तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग हैं मणिपुर नृत्य में। अच्छा, मणिपुर नृत्य से कुछ नृत्य का याद रखिएगा, एक नाम जरूर याद रखिएगा, झाबरिया बहनें। अभी आगे आपको पेपर में, अभी इसी सेट में आपको आगे मिलेंगी झाबरिया बहनें, देखिएगा। तो याद रखना है क्या? लय और तांड सर क्या है? भंगी और स्त्री, जोगाई और चोलम। जी हाँ सर, जोगाई और चोलम, जोगाई और चोलम, ये सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको, जोगाई और चोलम। ठीक, ये जोगाई और चोलम था। अगला जवाब कह रहा, श्याममण देवी को संगीत में उनके योगदान के लिए सन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो संबंधित हैं उड़ीसा से, तमिल से, गुजराती से या मलयालम से। ये आपको बताना है वो किससे संबंधित थी। जी ठीक है, ओके, विजुअल हो रहा है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में कोई दिक्कत है क्या? बताइएगा। क्या करें? श्याममणि देवी को संगीत में उनके योगदान के लिए सन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उड़ीसी से, गुजरात से, क्या मलयाली से या तमिल से? तो संबंधित सर किससे हैं? उड़ीसी से संबंधित है मैडम। चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यिका हैं? कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का, सत्रिय का। कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का, सत्रिय का, इनमें से किससे संबंधित हैं? तो ये जो चित्रा विश्वरण हैं ये किससे संबंधित है मैडम? भरतनाट्यम से। याद रखना है 2-3 नाम आप, जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रसिद्ध हैं वो। अभी आगे आपको बहुत सारे बहुत नृत्यकाएं जो नृत्य से संबंधित नृत्यकाएं हैं उन पर क्वेश्चन मिलेंगे। बस रिपीट कीजिए, आप अपने आप को रिवीजन मारिए। एक बार आप जीडी के पेपर में बैठने से पहले या किसी भी पेपर में बैठने से पहले बस इस क्लास को देख कर जाइएगा। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखा है तो आपके रिविजन के लिए क्लास बहुत अच्छा सिद्ध होगा। आगे देखिएगा, उस्ताद असद अली खान उस्तादों में से एक थे, बताना है आपको किससे थे? मृदंग से, रुद्र बीड़ा से, तानपुरा से या सरंगी से? सर तुरंत बताइए उत्तर सर। रुद्र बीड़ा से। किससे संबंधित थी ये? रुद्र बीड़ा से क्या थी ये? संबंधित थी। संबंधित थी नहीं, संबंधित थे, याद रखना है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर स्थापना हुआ है 1995। आपको याद रखना है सर। नेशनल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव, निर्माण, उन पर टोल टैक्स, उनके सुंदरीकरण की जो जिम्मेदारी है वो इसी संस्था की है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सर। ठीक है, तो आपसे पूछा है इन्होंने क्या काम किया? स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है ये पूछा है आपसे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज कह रहा 4658 किलोमीटर, 5790 किलोमीटर, 5978 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, सर 5846 किलोमीटर। सर स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है, याद रखना है सर। दिल्ली को जोड़ता है, दिल्ली से सर चले आओगे मुंबई को जोड़ता है, मुंबई से सर चले जाओगे चेन्नई को जोड़ता है, चेन्नई को, और सर चेन्नई चले जाओगे सर कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ सर?
कोलकाता, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। उच्च गुणवत्ता वाली 4 से 6 लेन वाली सड़कों के माध्यम से इन 4 महानगरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है सर। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब NH-44 यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखना है आपको। श्रीनगर से सर चले जाइए कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से सर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक आपको पहुंच जाना है और यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सर एक सवाल और याद रखना है, NH-47A इस सर केरल के विलंगडन द्वीप पर है, केवल सर 6 किलोमीटर लंबा है और यही सर यही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल या क्रिकेट? तो सर ये ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है किसमें सर? वॉलीबॉल में। किसमें सर प्रयोग होता है ये? वॉलीबॉल में। ड्रिबलिंग शब्द नहीं सर, ये वॉलीबॉल में नहीं, ड्रिबलिंग शब्द होता है सर वॉलीबॉल में नहीं। ये ड्रिबलिंग शब्द जब आप बॉल उठाकर गोल करते हैं सर, ये होता है किसमें? बास्केट बॉल में। किसमें है ये? सॉरी, बास्केट बॉल में है ड्रिबलिंग शब्द। आगे, दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, किस महीने में? आश्विन महीने में। सितंबर में शुरू होता है और सितंबर में ही क्या लग जाता है? सितंबर के पहले पत्र में क्या लग जाता है? पितृपक्ष लग जाता है और फिर पितृपक्ष के बाद क्या शुरू होता है? नवरात्रि शुरू होता है। सितंबर में ही सूर्य का दक्षिणायन होता है। क्यों? क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ चमकती हैं? तो सूर्य की किरणें कहाँ चमकती हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या करती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधा चमकती हैं 23 सितंबर को, और एक दिन और चमकती हैं 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषु कहा जाता है। इस स्थिति को विषु कहा जाता है, याद रखने वाली बात है। चलिए, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? कह रहा अमरीश पुरी को, आशीष विद्यार्थी को, राजा मुराद को, गुलशन ग्रोवर को। जी, गुलशन ग्रोवर को। क्या पिक्चर देखा होगा आप लोग ने? मुझे सपना के साथ गाना गाना है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है ना? इनका डायलॉग है बैडमैन। आगे, क्या सवाल कह रहा है? थ्याम सूर्यमुखी देवी, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2003 में मिला था, उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है उड़ीसी नृत्य से, मोटी ऑपुआ नृत्य से, मणिपुर नृत्य से या कथक नृत्य से? तो ये मैडम संबंधित है किससे? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ठीक, क्या नाम है? थिमसो। ठीक, थ्याम सूर्यमुखी देवी ये संबंधित है किससे? मणिपुरी से। किससे संबंधित है? इनका नाम मणिपुरी से। मैडम का नाम याद रखना, किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है बेटा। आगे, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री विजेता हुई हैं? तो ये कौन हुई हैं? इनका नाम याद रखना है, दर्शना झाबेरी। झाबेरी बहनें हैं, दर्शना झाबेरी हैं, रंजना झाबेरी हैं, रंजना झाबेरी हैं, स्वर्णा झाबेरी हैं। कौन सा? स्वर्णा झाबेरी भी हैं। रंजना झाबेरी, दर्शना झाबेरी और दर्शना झाबेरी, इनका नाम याद रखना है। ये झाबेरी बहनें हैं जो किस नृत्य से संबंधित हैं? ये नृत्य से संबंधित हैं किससे? मणिपुरी नृत्य से क्या है? संबंधित हैं। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का, याद रखना है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखना है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये ध्यान देना। कौन संबंधित है ये आपको बताना है। दमयंती देवी, केलुचरण महापात्र, बिरजू महाराज या फिर क्या नाम है इनका? सितारा देवी। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था उसमें, निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक कलका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं? तो ये बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन? बिरजू महाराज। सितारा देवी को याद रखना बनारस घराने से संबंधित हैं, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और एक व्यक्ति और याद रखना, शोभना नारायण।
शोभना नारायण का नाम याद रखना आपको। शोभना नारायण ये भी कथक से जुड़ी हुई हैं और ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। इनके अलावा बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से भी संबंधित हैं और बिरजू महाराज के बाद लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज वो भी किससे संबंधित हैं, वो भी याद रखना आपको किससे संबंधित हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? दशावतार, देखनी, घुमरा और धनगर। सर घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का नृत्य सर। ये कहाँ का नृत्य सर? उड़ीसा का। लेकिन सर कहीं पूछ रहा था घूमर, तो सर घूमर कहाँ का नृत्य है बेटा? राजस्थान का नृत्य। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का नृत्य। ठीक है, चलिए ओके, अगले सवाल पर आएंगे। विजय किचलू संबंधित हैं पटियाला घराने से, भिंडी बाजार घराने से, आगरा घराने से, ग्वालियर घराने से। तो ये संबंधित है विजय किचलू जी आगरा घराने से। किससे संबंधित है वो? आगरा घराने से संबंधित है बेटा। आगे, किसकी आत्मकथा का शीर्षक अ लाइफ ऑफ पार्ट है? विनीता अग्रवाल का, बिंदु भट्ट का, या फिर मन्नू भंडारी का, प्रभा खेतान का। सर ये किताब किसकी है? प्रभा खेतान की। कौन है ये? प्रभा खेतान। किताब की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। थोड़ा तेजी से सवाल करेंगे तभी लगभग 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। लिबरो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या स्किनर। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या स्किनर, किसके लिए लिबरो शब्द का प्रयोग किया जाता है? जी तो याद रखना है आपको, ये किसके लिए किया जाता है सर? वॉलीबॉल के लिए किया जाता है। लिब्रो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? वॉलीबॉल के लिए होता है सर। क्रिकेट में स्टंप की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जमीन से ऊंचाई कितनी होती है सर? 28 इंच होती है। याद रखना है स्टंप की ऊंचाई सर कितनी होती है? 28 इंच होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप में मनाया जाता है? प्रसिद्ध है, केवल आपको रिवीजन मारना है। क्या है सर? केरल। ओणम कहाँ का सर है? ये केरल का त्योहार है, याद रखना जी। आगे, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, ब्रेन लारा, कपिल देव, जसप्रीत बुमराह। सर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। सवाल पर फिर से देखिएगा, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? सर ये जसप्रीत बुमराह बने। अगले सवाल पर, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्रों में रागों में 10 ठाठों में वर्गीकृत करने के लिए अपने योगदान के लिए जाना जाता है? ध्यान से सुनना, पंडित विष्णु दिवंगर या फिर पंडित विश्व नारायण भरत खंडे। जी हाँ, पंडित विश्व नारायण भरत खंडे, पंडित विश्व नारायण भरत खंडे यही है। अंबुवाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? अंबुवाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? अंबुवाची मेला। अंबुवाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? सर असम में होता है। असम में एक मेला आपको और याद रखना है, बिहू। बिहू सर 3 प्रकार के हैं, याद रखना है। बोहाग बिहू याद रखना है सर, माघ बिहू याद रखना है सर, और कार्तिक बिहू याद रखना है। माघ बिहू और कार्तिक बिहू याद रखना है। बिहू ये 3 प्रकार के हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और कार्तिक बिहू। और अंबुवाची मेला भी आपको असम में याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी एक खिलाड़ी हैं, तबला, वायलिन, सितार या संतूर। सर ये किसके हैं? वादक संतूर के। किससे जुड़े हैं? संतूर के। याद रखना, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, पूछा गया है। देखा, भजन सोपारी। आगे सवाल, टू लव एंड अ लिटिल मालिश किसकी आत्मकथा है? सुखवंत सिंह का, फूलन देवी का, सत्यजीत रे का, अर्जुन सिंह का। सर ये किसके हैं? सुखवंत सिंह। इस पुस्तक के लेखक सर कौन हैं? सुखवंत सिंह हैं इस पुस्तक के लेखक, याद रखना। अगले सवाल पर आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन
6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कमुगल परिवार का एक प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज है। मीनाक्षी सुंदरम या फिर अम्मानूर माधव, चुंथनी पांडिंकर या पद्मा सुब्रमण्यम, बस यही नाम याद रखना, यही मैडम है। कौन है ये? चुंथनी पांडिंकर। ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल दूंगा, फजल अली आयोग में एक पांडिंकर थे, उनका कमेंट करके नाम बताना कि फजल अली आयोग जिसकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग आया वो कौन थे? कथकली नृत्य कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? सर, कितने प्रकार का श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? 5 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? हरिप्रसाद चौरसिया, सर नहीं सर, ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन सर तबला वादक हैं, ये सर तबला बजाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बिस्मिल्लाह खां सर ये सहनाई बजाते हैं, तो सहनाई बजाते हैं ये, तो ये भी गलत हो गया सर जी। अगला ऑप्शन है कि बचा सुल्तान, क्या बजाते हैं? सरंगी। सुल्तान खान किससे जुड़े हुए हैं सर? सरंगी से जुड़े हुए हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अनूप राग विलास निम्नलिखित में से किस संगीतकार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पंडित जसराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित कुमार गंधर्व या पंडित दिनकर केकनी, या पंडित दिनकर केकनी। यह सवाल है आपके सामने, पंडित दिनकर केकनी। कौन इससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो सर इसका सही जवाब है पंडित कुमार गंधर्व, ये इससे जुड़े हुए हैं। फिर से देखिएगा, अनूप राग विलास किसके हैं ये? तो ये पंडित कुमार जी हैं। अगले सवाल, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर एक वादक हैं। सर इससे ठीक पहले बता चुका था आपको, पंडित रविशंकर क्या हैं? सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं सर? सितार वादक हैं। ठीक है, कोई बात। आगे, किसकी अस्मरणीय पुस्तक का शीर्षक वंस अपॉन अ लाइफ पेटेंट करी एंड वर्ल्ट रेगस है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना, स्टरिन कीर, प्रोट्यूसियो कुमा, जेनिस पाटिया या टोमिस ओयो। तो ये सर सही जवाब है कौन? इस पुस्तक के लेखक कौन है? टेमसुला अयो, टेमसुला अयो इस पुस्तक की लेखक। गोगा नवमी जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है, नाग देवता गोगा जी को समर्पित है। आपको बताना है ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में। सर नंबर बताइए तुरंत। कौन? राजस्थान में। कहाँ पर सर ये होता है? यहाँ याद रखना, गोगा नवमी। यहाँ से याद रखना आपको भवई, भवई सर ये गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में किया जाने नृत्य है। और ये भी सर कब होता है? ये सर माँ अम्बे की आराधना किया जाता है और नवरात्रि के समय ये नृत्य किया जाता है। डांडिया रास और गरबा नवरात्रि में कब किया जाता है? गुजरात में। और भवई गुजरात और राजस्थान दोनों में किया जाता है। डांडिया और गरबा में सर माँ दुर्गे की आराधना किया जाता है और भवई में जो है माँ अम्बे की आराधना किया जाता है। गरबा को यूनेस्को ने विश्व अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कर रखा है। लोक नृत्य मैंने पढ़ाया है, इसी चैनल पर है, आप जाइए, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आराम से पढ़िए और पूरी को पढ़कर और फिर आकर इस वीडियो को देखेगा, निश्चित आपको बहुत कुछ करने को आसान हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। कह रहा गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे हिंदू, जैन, सिख या ईसाई? सर गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसाइयों से संबंधित है। अब पुस्तक सुटेबल बॉय 1993 में किसके द्वारा लिखी गई? विक्रम सेठ द्वारा, अरुंधति राय द्वारा, किरण देसाई द्वारा या डेविड हेयर द्वारा? अब पुस्तक तो सर ये विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। आ सुटेबल बॉय, पुस्तक आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ इसके लेखक हैं। आगे, कोजागिरी पूर्णिमा मुख्य रूप से अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो सर ये कहाँ मनाया जाता है? सर महाराष्ट्र में। ध्यान देना, कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कोजागिरी, रत्नागिरी भी वहीं पर है।
आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को निम्न से किस वर्ष भाग लिया? महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? तो सर ये लिया कब? सर 1900 में लिया। ओलंपिक का पहला खेल सर, ये पहला खेल ध्यान देना है, ओलंपिक का जो सर पहला खेल है ये कब आयोजित किया गया है? तो सर पहला खेल ये आयोजित किया गया कहाँ पर? एथेंस में। कहाँ पर सर? एथेंस में। और ओलंपिक की सर स्थापना कब हुआ है? 1894 में सर। कब सर? 1894 में स्थापना, 1896 में पहली खेल और 1900 में सर पहली बार महिलाओं ने क्या लिया है? भाग लिया है। कब? 1900 में पहली बार महिलाओं ने क्या लिया सर? भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक हैं? ध्यान, केलुचरण महापात्र जी नहीं, केलुचरण महापात्र, रुक्मणी देवी अरुंडल जी हाँ, रुक्मणी देवी अरुंडल इन्होंने सर 1936 में वहां पर एक संस्था की भी स्थापना किया हुआ था। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडल रुक्मणी देवी अरुंडल ने एक डांस स्थापना भी किया था भरतनाट्यम के लिए 1936 में। आगे, रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मिल उद नबी, जमात उल बिदात, ईद उल फितर जी हाँ, ईद उल फितर मनाया जाता है। अगले सवाल पर, अनुभवी कथक नर्तक आदित्य मंगलदास ने जीता है सर महापरी पुरस्कार सन 2022 जी हाँ। पहला ही ऑप्शन बेटा क्या है? सही है। याद रखना ये कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सन 2024 का याद रखना, सन 2024 में जीता है अनीता शर्मा जी ने। किसने जीता है? अनीता शर्मा जी ने ये पुरस्कार जीता है सर। असमिया नृत्य से संबंधित है, किससे? असोम से संबंधित हैं, असोम के साहित्य से संबंधित हैं। कौन जीता है इस पुरस्कार को? अनीता शर्मा जी ने जीता है बेटा। आगे, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया है। ध्यानचंद भारतीय सेना में किस पद पर काम कर चुके हैं? नाम में ही स्पष्ट है मेजर। अब आपसे बताना है मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये किस खेल में दिया जाता है? पट से बताइएगा किसमें? हॉकी में दिया जाता है सर। भारत का राष्ट्रीय खेल सर क्या है? हॉकी है। भारत का सर राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा नृत्यिका नहीं है? कौन सी उड़ीसा नृत्यिका नहीं है? कुमकुम मेहतन, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी, कुमकुम मेहतन, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी या इनके अलावा, प्रतिमा बेदी के अलावा एक नाम और है। कौन सा नाम है? अनीता रत्नम जी सर। अनीता रत्नम नहीं है, अनीता रत्नम ये उड़ीसी से नहीं जुड़ी हुई हैं। इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सोनल मानसिंह को जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? सियाराम तिवारी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? बोतिया से, दरगी से, दरभंगा से या किराना घराने से? सर ये संबंधित है किससे? किराना घराने से। सियाराम तिवारी जी सर किससे संबंधित है? किराना घराने से। ओके ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। बास्केटबॉल में जब रेफरी गेंद को केंद्र में सर्कल में फेंकता है या निर्धारित करने के लिए कि कौन सी टीम गेंद को प्राप्त करती है उसे कहा जाता है डंक बॉल, जंप बॉल, हुक बॉल, हाई बॉल? सर उसे कहा जाता है जंप बॉल, उसे जंप बॉल कहा जाता है। अनलेडी लाइक किसके द्वारा स्मरणित किया गया है? यानी किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। ऐश्वर्या, मोहनराज, सुप्रिया जोशी, आदित्य मित्तल, राधिका वाच, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये याद रखना है आपको, क्या? अनलेडी लाइक किसके द्वारा स्मरणीय है? सर किसके द्वारा? राधिका वाच। राधिका वाच इसकी लेखिका है। अटल बिहारी वाजपेयी याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहणी संबंध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? सर उत्तराखंड उत्तरकाशी में, उत्तराखंड उत्तरकाशी में, पहलगाम में जम्मू कश्मीर में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, इनमें से कहाँ स्थित है आपको बताना है सर, ये कहाँ स्थित है। इसके अलावा क्या सर? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, मनाली हिमाचल प्रदेश में, जी हाँ मनाली हिमाचल
प्रदेश में, मनाली हिमाचल प्रदेश में। अटल बिहारी, अटल टनल भी बना है, ये भी याद रखना है। कहाँ पर? अटल टनल। सर अटल टनल कहाँ पर बना है? सर रोहतांग दर्रे पर बना है, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ पर? रोहतांग दर्रे पर बना है। क्या काम करेगा? मनाली को क्या काम करेगा? लेह लद्दाख से क्या करेगा सर? जोड़ेगा, अटल टनल। इसके अलावा पंडित अच्छन महाराज, अभी कुछ ही देर पहले आपको बता चुका हूं, निम्नलिखित में से किस घराने के कथक के पुरुष थे? कहीं लिखा है लखनऊ घराना? जी हाँ, लखनऊ घराना याद रखना है। जयपुर घराने से नाम याद रखना है शोभना नारायण, शोभना नारायण का। और बनारस घराने से याद रखना है सितारा देवी का। किसका? सितारा देवी का नाम याद रखना है, सितारा देवी का नाम याद रखना है। और लखनऊ घराने से बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज का नाम याद रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के अग्रणी और संस्थापक हैं? फिरोज दस्तूर, अब्दुल रहीम खान। जी हाँ, अब्दुल रहीम खान किराना घराने से संबंधित हैं, अब्दुल रहीम खान। अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गुरुमुख लिखा था? अमिताभ घोष, विक्रम सेठी, अरविंद अडग्या, सलमान रुशदी। जी हाँ, किसने लिखा हुआ है सर? सलमान रुशदी जी ने लिखा हुआ है इस पुस्तक को। पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुशदी। ठीक। मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध नाम है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार कई सारे पेपरों में आ भी चुका है। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित हैं? मल्लिका साराभाई कथक से, उड़ीसी से, सत्रिया से या कुचिपुड़ी से? जी किससे संबंधित हैं वो? किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से मल्लिका साराभाई। सितारा देवी, सर कुछ ही देर पहले आपको बताया किससे संबंधी होंगी सर? कथक से। कहाँ? और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यह सवाल कई बार पेपर में पूछा जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें क्या कहा है? कथक की रानी कहा है। किसे? सितारा देवी को। किस घराने से संबंधित है सर? बनारस घराने से क्या है? संबंधित है सर। अगले सवाल पर सर, चित्रा बनर्जी, दिवाकुरनी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी हैं? द फेस्टिवल ऑफ रोजेस, मुलीगुडी डेज, द पैलेस ऑफ इल्यूजन। जी हाँ, इसी पुस्तक की लेखक हैं क्या? इसी पुस्तक के लेखक हैं कौन? चित्रा बनर्जी। कौन? चित्रा बनर्जी। अगला सवाल पढ़ते हैं। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस। सिंपल सी बात है सर। कब मनाया जाता है पता है आपको सर? 25 दिसंबर को। एक बात याद रखना, कहे गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है सर? ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये है ग्लोब, ये है सर भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ चमकती हैं? मकर रेखा पर सीधी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। और सर ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो जब इधर ठंडी होगा तो इधर क्या होगा? गर्मी होगा। तो कहाँ क्रिसमस मनाया जाता है गर्मियों में? याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं सर। हर्षचरितम, हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये तो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है सर। इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी ऑप्शन में लिखा होगा बाण भट्ट। किस ऑप्शन में सर? ऑप्शन नंबर 4। किसके द्वारा सर लिखा गया है? बाण भट्ट द्वारा। किसके द्वारा सर? बाण भट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलो अगले ऑप्शन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? नाथू खान, अच्छू खान, अब्दुल वहीद खान। तो ये सर संबंधित है अब्दुल वहीद खान। पटियाला घराने से संबंधित हैं अब्दुल वहीद खान। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सर संबंधित हैं? यह आपको बताना है किससे। तो देखिएगा कहीं पर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर से। यहां देखिएगा प्रसिद्ध संतूर वादक, आपको 2 नाम मिलेगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ये कौन से वादक हैं? संतूर वादक। कहां के हैं सर? जम्मू कश्मीर के हैं।
किस त्योहार को प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाता है? हम सबको पता है कौन सा, दिवाली, प्रभु राम के अयोध्या आगमन पर। ठीक है। कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के रूप में जाना जाता है। ये तो पहले सवाल ही था, सिंपल सवाल है। कहीं लिखा होगा यम शुभलक्ष्मी, जी हाँ, कौन? यम शुभलक्ष्मी। आपको पता है पहले संगीतकार हैं जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिल चुका है। आगे, दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का, उड़ीसा का, पंजाब का। दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सर ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सर उड़ीसा का, दलखाई। ठीक है, उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती हैं? मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध हस्ती हैं, देखिएगा, सुंदरा नायर, सितारा देवी, सुंदरा नायर, सितारा देवी। तो देखिए सितारा देवी, तो ये सही जवाब है सुंदरा नायर। कौन सा? सुनंदा नायर। ये प्रसिद्ध हस्तिकार हैं किसकी? मोहिनीअट्टम की। और मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। अच्छा, मोहिनीअट्टम से दो प्रसिद्ध याद रखिएगा, दो नाम बहुत प्रसिद्ध नाम, जिनका नाम हेमा मालिनी और श्री देवी है। हेमा मालिनी और श्री देवी, वो भी इसी से जुड़ी हुई थी, मोहिनीअट्टम से। निम्नलिखित में से कौन वायु पात्रों की शपथ पुस्तक के लेखक हैं? वायु पात्रों के शपथ पुस्तक के लेखक हैं निम्नलिखित में से कौन ये हैं? तो कहीं लिखा है इसमें अमीश त्रिपाठी। जी हाँ, तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। सारी किताबों के नाम अगर आप वीडियो को रोक कर देखिएगा तो सारे किताबों के नाम और उनके राइटर एक बार आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है? विक्रम सेठ, सुखवंत सिंह। सर किसके द्वारा सर लिखा गया? ये सुखवंत सिंह द्वारा लिखा गया। जी नहीं, ये थोड़ा गलती हो गया है, क्षमा चाहते हैं, ये नहीं होगा। फिर से पढ़ते हैं पुस्तक को। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये सर किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक। ठीक है, रस्किन बॉन्ड द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले और खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? सर 1985 में ये ऐसा किया गया था। सर कब किया गया सर ऐसा? 1985 में किया गया। इसके बाद शोभना नारायण, सर अभी कुछ ही देर पहले बता चुका हूं, शोभना नारायण भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। सर किससे हैं? कथक से। और सर किस घराने से हैं? सर जयपुर घराना। कौन सा घराना सर? जयपुर घराने से मैडम संबंधित है सर। चलो अगले सवाल पर सर, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे? ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। देखिए जरा कहीं, दोराबाजी टाटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दोराबाजी टाटा ये थे इससे संबंधित। लास्ट सवाल पर आते हैं। बृजभूषण कबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संगीतवाद का विशेषक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस संगीतवाद का विशेषक माना जाता है? बीड़ा का, वायलिन का, संतूर का या गिटार का? सर सही जवाब क्या है? गिटार है। सर सही जवाब क्या होगा? गिटार होगा। चलिए ठीक है, तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी इस पर 500 क्वेश्चन करने का टारगेट किया है हम लोगों ने। 100 क्वेश्चन करके आपको 5 क्लासों में मिल जाएंगे। बहुत लंबे समय, बहुत अधिक व्याख्या करने का समय नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन क्वेश्चनों को आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा। एक बार क्यों रीड कर लीजिएगा, आप जब पेपर में बैठेंगे निश्चित इसमें से सवाल आपको फंसेगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।